गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, सभी को नमस्कार। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें नया टॉपिक हमारे पास में वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, उस वायुमंडलीय अपवर्तन को डिस्कस करते हैं। क्या होता है वायुमंडल में, कौन कौन से फिनोमिना होते हैं वायुमंडल में जिससे हमें रात में दिन में जो चीज दिखती है वो आपके पास में कैसे दिखती हैं, ये सब चीज वायुमंडल में जो दिखती हैं उसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो वायुमंडल अपवर्तन क्या है इसे डिस्कस करने से पहले अगर आप नए हैं वीडियो पे या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। ठीक है, और उस वीडियो को मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे, जिसको इसकी जरूरत है उस तक पहुंचे। तो वहां तक पहुंचाने का काम आपका है। तो आप अगर कक्षा 10 के बच्चे हैं या नहीं भी हैं तो भी आप सब्सक्राइब करके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपके करने से लोगों तक पहुंचेगा ये और लोगों का भविष्य सुधरेगा, लोगों को ये टीचिंग मिलेगी, लोगों का आगे कैरियर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले डिस्कस करते हैं हम वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब है वायुमंडल में हमारे बहुत सी गैसेस हैं। ठीक है, बहुत सी गैस हैं और वो जो गैस हैं सूर्य की प्रकाश जब उसमें पड़ती है तो गैस की जो परतें हैं, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, समझिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के वायुमंडल ऊपर है। इन वायुमंडल में आपको पता है कि परत दर परत जो होता है, सूर्य की प्रकाश जैसे आती है तो परत दर परत आपके पास में वायुमंडल के कुछ भाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और कुछ भाग बहुत ज्यादा ठंडा होता है। समझिएगा इस बात, कुछ हिस्सा वायुमंडल का गर्म होता है और कुछ हिस्सा वायुमंडल का ठंडा होता है। जो हिस्सा वायुमंडल का गर्म होता है वो विरल माध्यम बन जाता है, जो हिस्सा वायुमंडल का ठंडा होता है वो सघन माध्यम बन जाता है। ठीक है, विरल माध्यम क्यों बनता है? गर्म वायुमंडल में गर्म होने की वजह से वहां के जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म यानी ऊर्जा प्राप्त करके दूर दूर हो जाते हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा हो जाती है, तो वो अपने पास जो फोर्स होता है उसको खत्म करके दूर हो जाते हैं। तो आपके पास उस चारों तरफ का माध्यम क्या हो जाता है? विरल माध्यम हो जाता है। ठंडा होने की वजह से आपके पास में उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है तो वो नजदीक नजदीक रहते हैं, ज्यादा दूर जा ही नहीं पाते हैं, इसीलिए वो माध्यम ठंडा होने की वजह से सघन हो जाता है। तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश पड़ने की वजह से कुछ हिस्सा गर्म होता है, कुछ हिस्सा ठंडा रह जाता है। जो हिस्सा आपके पास में गर्म होता है वो आपके पास विरल माध्यम के तरीके से व्यवहार करता है और जो हिस्सा आपके पास में ठंडा होता है वो आपके सघन माध्यम की तरह से व्यवहार करता है। जब सूर्य के प्रकाश इन माध्यमों से, इन परतों से यानी इन क्षेत्रों से, गर्म ठंडे क्षेत्रों से गुजरती है तो प्रकाश की किरण जब गर्म और ठंडे क्षेत्रों से गुजरती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम अपवर्तन के जो कंसेप्ट है वो हम जान चुके हैं कि प्रकाश किरण जब माध्यम बदलती है तो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। तो वायुमंडल में जब आप देखते हैं तो गर्म सघन बनने की वजह से आपके पास माध्यम में बदलाव होता है, गर्म सघन आपके पास में यानी सघन विरल बनने की वजह से आपके पास में माध्यम में बदलाव होता है। तो प्रकाश किरण जैसे प्रवेश करती है आपके पास एक परत से दूसरे परत में, तो उस दरमियान आपके पास में अपवर्तन होता है आपके पास में प्रकाश किरण का, और वही अपवर्तन आपके पास में वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश किरण आपके पास में परत से एक परत की तरफ प्रवेश करती है जिसका मतलब वो सघन से विरल में प्रवेश करती है या विरल से सघन में प्रवेश करती है, दो में से कोई एक कंडीशन होगी। तो जब आपके पास में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पाथ में विचलन थोड़ा थोड़ा दिखता है
बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास में डिफरेंस नहीं होता है सघन विरल में, बहुत कम डिफरेंस होता है सघन विरल में। तो बहुत कम पाथ में विचलन होता है, और वो विचलन होते होते, क्योंकि परतें बहुत ढेर सारा होती हैं, तो विचलन होते 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 क्या हो जाता है, और काफी ज्यादा लास्ट तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा दिखने लगता है। तो इस वजह से हमारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में परतों के द्वारा होता है। और परतों के द्वारा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की जो कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण वायुमंडल की परतें कुछ हिस्सों तक गर्म होती है, कुछ हिस्सों तक ठंडी होती हैं, उसकी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस बातों को मैंने यहाँ पास लिख रखा है, इसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले वायु स्तर होते हैं। वायु स्तर मतलब वायु की परतें, ठीक है। प्रकाशिक घनत्व का मतलब आपके पास सरल और विरल और सघन। प्रकाशिक घनत्व का मतलब होता है आपके पास ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके, उसे हम कहते हैं प्रकाशिक घनत्व कह सकते हैं, या प्रकाशिक माध्यम कह सकते हैं, ठीक है आपके पास में। तो कह रहा है कि वायुमंडल में अलग अलग आपके पास में परतें होती हैं, जिसका आपके पास में जो वायुमंडलीय प्रकाशिक घनत्व होता है, यानी घनत्व पार्टिकल्स के जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ विरल होते हैं, कुछ सघन होते हैं। तो प्रकाशिक घनत्व वाले वायु स्तर होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले वायु स्तर होते हैं। जब प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्वों के वायु स्तरों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है, ठीक है। जब प्रकाश किरण जो होती है आपके पास में भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्व, यानी सघन से विरल, विरल से सघन प्रकाशिक घनत्व के वायु स्तरों, अलग अलग प्रकाशिक घनत्व के वायु स्तरों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का विचलन होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो। यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। अब ये जो आपके पास वायुमंडल में सारी कहानी होती है, वायुमंडल में जो आपके पास में अपवर्तन होता है, तो उस अपवर्तन की वजह से हमें तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसका मतलब जो हम तारे जहां पास देखते हैं, एक्चुअली वो वहां पास होता नहीं है। वो तारा उससे नीचे, उसका जो रियल आपके पास पार्ट है उसके नीचे होता है। हमें तो आपके पास आभासी पार्ट दिखाई देता है, आभासी तारा दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, यानी तारा अगर यहाँ आए तो हमें जो दिखाई देगा वो यहाँ दिखाई देगा। इसकी वास्तविक स्थिति यहाँ है और आपके पास में आभासी स्थिति ये है, तो ये वाला हमें दिखाई देता है, ये वाला हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा होता है आपके पास में। तारों का टिमटिमाना, जो रात में हम तारे जो होते हैं कभी देखते हैं ज्यादा चमकने लगते हैं, वही तारा कभी धीमे चमकने लगता है। तो ये आपके पास में कभी ज्यादा चमकना, कभी धीमे चमकना, इसे कहते हैं टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना आपके पास में भी आपके पास में वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा होता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ठीक है, तारे तो टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि ग्रह भी ऊपर वायुमंडल में ही होते हैं आपके पास में, ठीक है, सौर मंडल में होते हैं। और सौर मंडल में जो ग्रह भी हैं, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तारे ही क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी हमें आपको समझाना है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, यानी सुबह जो होती है तो हमें पहले सूर्य दिखता है, लेकिन वो जो सूर्य दिखता है वो एक्चुअल यानी रियल वाला सूर्य नहीं होता है। 2 मिनट तक हमें जो सूर्य आभासी दिखाई देता है। जब सूर्य डूब जाता है तो भी हमें 2 मिनट तक आभासी सूर्य दिखाई देता है। वो 2 मिनट वाला आभासी सूर्य हमारे जो है वो कुछ देर बाद आपके पास डूबता है। तो हमें क्या कह रहा है कि अग्रिम सूर्योदय मतलब जो सूर्य दिखता है वो जल्दी कुछ पहले निकल आता है, और विलंबित सूर्यास्त तो इसका मतलब जो सूर्य डूबता है तो 2 मिनट डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है, और फिर उसके बाद फाइनली डूब जाता है। विलंबित यानी जो रियल टाइम है उस पर वो हमको डूबते हुए नहीं दिखता है। क्लियर होगा बात? तो ये हमारे पास 4 टॉपिक फिनोमिना है। इससे सवाल आते हैं बेटा कि ये 4 टॉपिक जो हमारे पास हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा ही होते हैं। तो हम बारी बारी से देखते हैं। तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब तक आप पॉज करिए वीडियो को और नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम डिस्कस कर लें जो हम ये वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ा है उसमें से एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं।
तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है ये समझते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। वो डायग्राम आप बुकलेट में बना भी है आपके पास में, लेकिन आप बनाना भी पड़ेगा। ये पृथ्वी है, समझिएगा इस पृथ्वी, और ये है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आपके पास में सूर्य है, आपके पास में क्या कह रहे हैं, तारे। तारे की बात कर, तारे की बात हो रही है, तारे, ये हो गया तारे। ठीक है, एक्चुअली होता क्या चीज है समझना इस बात के लिए। ठीक है, होता यह है कि पृथ्वी की जो ऊपर वाली जो परत होती है, जैसे आप ये इस तरीके से आप देख रहे हैं परत। ठीक है, ये जो परत होती है, समझिए इस बात को, जब पृथ्वी, ये रात का समय है बेटा, रात के समय की बात हो रही है, दिन में नहीं। रात में जो होता है कि तारे जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। तारे जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, और बहुत दूर से आने वाली प्रकाश हमको ऐसा लगता है कि वो एक ही आ रही है, एक ही रेखा में आ रही है। तो तारे बहुत दूर होते हैं, और बहुत दूर होने की वजह से यहां से आने वाली प्रकाश किरण जो ऐसी लगती है कि वो क्या है, एक ही किरण आ रही है। ठीक है, तो तारे बहुत दूर होने की वजह से उससे आने वाली प्रकाश किरण एक ही हमको महसूस होती है। जैसे हम रात में देखते हैं तो यहां जो हम देखते हैं, यहां का जो आपके पास लेवल और यहां के लेवल में अंतर होता है। यहां की जो वायु होती है, यानी पृथ्वी से दूर जाते जाओगे तो वायु आपको गर्म 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 मिलती जाएंगी आपके पास में। ठीक है, यानी आप यूं कह लीजिए कि आप पृथ्वी से जितना दूर जाओगे उतना गर्म वायु मिलती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी के नजदीक वाली जो वायु होती है, वायु की पृथ्वी के जो नजदीक वाली वायु की परत होगी वो आपके पास में ठंडी होगी। अब अगर वो ठंडी है पृथ्वी के नजदीक वाली पृथ्वी के दूर वाली से, तो जाहिर से बात है दूर वाली जो परत है, या अगर मान लो ये एग्जांपल के तौर पर ये परत है और ये परत है, ये पृथ्वी के नजदीक है और पृथ्वी से दूरी है, तो ये इसकी तुलना में ये विरल होगी और ये सघन होगी। अब ये परत की बात कर लूं मैं, तो इस परत में अगर बात करें तो पृथ्वी के नजदीक ये है और ये दूर ये है, तो इन दोनों में इसकी तुलना में ये सघन होगी और ये विरल होगी। इसी तरीके से ये दोनों, ये सघन ये विरल। जो पृथ्वी के नजदीक होती है शाम के टाइम वो ठंडी परत होती है, और वो ठंडी परत होने की वजह से उसका माध्यम विरल और सघन कहलाता है। पृथ्वी के दूर वाली जो परत होती है वो गर्म फिर गर्म फिर गर्म, मतलब गर्म ही होती जाती हैं। इस वजह से उसका विरल माध्यम जो है वो ऊपर की तरफ विरल 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 और विरल इस तरीके से चेंज होता हुआ जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पास किसी ऑब्जर्वर को, यानी किसी बंदे को मैं यहाँ पास मान लेता हूं, खड़ा कर देता हूं, समझना, पृथ्वी पे एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है आपके पास में जो तारों को देख रहा है। तो तारों से आने वाली जो प्रकाश किरण है, तारों से आने वाली जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण जो है वो विरल से सघन की तरफ आ रही है। क्यों? कि पृथ्वी के नजदीक वाली जो परत होगी वो सघन होगी या ठंडी होगी पृथ्वी के दूर वाली परत से। तो इसका मतलब जितना आप ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी सघनता बढ़ती जाएगी। सघनता मतलब प्रकाशिक घनत्व तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपके पास में इसका मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्रकाशिक घनत्व जो होगा, मैं लिख देता हूं, प्रकाशिक घनत्व वो बढ़ता जाता है, यानी सघनता बढ़ती जाती है। जब सघनता बढ़ती जाएगी तो ये जो सघन माध्यम है, बारी बारी से परत जो होंगी वो वायुमंडल की परत प्रकाश किरण को झुकाते जाएंगे आपके पास। आपको पता है कि विरल से सघन में प्रकाश किरण करती है तो वो झुक जाती है आपके पास में। तो जैसे ही प्रकाश किरण आपके पास आएगी तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, झुकते हुए आएगी इस तरीके से। सीधी प्रकाश किरण नहीं आएगी। जैसे ही वो वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो वो प्रकाश किरण क्या होगी, झुक जाएगी, झुकते हुए आएगी। और जब झुकते हुए आएगी
तो आपके ऑब्जर्वर के आंख में जैसे पड़ेगी, यानी प्रेक्षक के आंख में जैसे पड़ती है, तो प्रेक्षक क्या करता है, वो समझता है कि प्रकाश किरण सीधी रेखा में गति कर रही है, प्रकाश किरण सीधी रेखा में गति कर रही है। जैसे ही वो देखता है प्रकाश किरण सीधी रेखा में गति करेगी, तो वो सीधी रेखा देखता है। तो तारे उसको यहां दिखाई देते हैं, तारे यहां दिखाई देते हैं। जब तारे यहां पास दिखाई देते हैं तो ये हो गया आभासी, आभासी स्थिति, आभासी तारा या आभासी स्थिति। यह है वास्तविक स्थिति। यह है आभासी स्थिति, ये वाला आभासी स्थिति है और ये वाला वास्तविक स्थिति है। मतलब तारे हमको यहां नहीं दिखाई देंगे, कहां दिखाई देंगे, यहां दिखाई देंगे। ठीक है, अगर तारे यहां दिखाई देंगे, ठीक है, तो ये हमें ऑब्जर्वर को कौन सा तारा दिख रहा, ऑब्जर्वर को यानी प्रेक्षक को तारा ये वाला दिख रहा है यहां पास। उसे लगेगा कि यहां से प्रकाश किरण आ रही है तो हमारा तारा यहां पास है। तो तारा हमारा वास्तविक स्थिति से ऊपर वाली स्थिति में दिखाई देता है, मतलब उससे ऊपर स्थिति में दिखाई देता है। यही कारण, और ये कारण, ये जो आपके पास दिखाई वास्तविक स्थिति की तुलना में आभासी स्थिति में यानी थोड़ा ऊपर उठ करके दिखाई देना, ये किसकी वजह से हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हुआ है। तो ये डायग्राम प्लस ये लेक्चर आपके पास में नोट्स जो आपके पास लिखी हुई है, इसे आप बना लीजिए, लिख लीजिए, मैं आप सबको समझा रहा हूं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। ये तो हमको डिस्कस कर लिया। जैसे ही तारे से निकलने वाला प्रकाश, तारों से आने वाला जो प्रकाश है ये, ठीक है, तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, वह अपवर्तित होता जाता है लगातार। जैसे वायुमंडल में प्रवेश करता है उसका लगातार अपवर्तन होता है और वो झुकती हुई चली जाती है आपके पास में। ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी परतें विरल होती हैं, वायुमंडल की ऊपर वाली परतें विरल होती हैं और पृथ्वी के समीप की परतें सघन होती हैं। जो नजदीक परतें होती हैं वो सघन कहलाती हैं। ठीक है, इसलिए जैसे ही प्रकाश तारों से नीचे की तरफ प्रकाश आता है, तारे से नीचे की ओर प्रकाश आता है, सघन वायु उसे और अधिक झुका देती है। जैसे तारे से प्रकाश नीचे की तरफ आता है तो सघन वायु जो होती है, सघन परत जो होती है, वो प्रकाश को और झुका देती है। तारे के प्रकाश के इस परिवर्तन के कारण, ठीक है, तारे के प्रकाश के इस प्रकाश का जो परिवर्तन है, यानी झुकने का जो परिवर्तन हो रहा है आपके पास कारण, क्षितिज के निकट देखने पर, क्षितिज मतलब पृथ्वी पर से देखने पर, यहां से देखने पर, क्षितिज के निकट मतलब पृथ्वी से देखने पर, ठीक है, देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। जो तारा होता है, कोई भी तारा अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर ऊंचाई पर ही दिखाई देता है हमको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतनी ज्यादा मेहनत, तो आपका काम है सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपके पास में ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद।